हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या है और इसका बेसिक प्रोसेस क्या है और इसको ट्रिकली कैसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और लास्ट में आपको दिखाएंगे कि अपना खुद का माइंड से एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं हूँ दिलवा दोस्तों, मेरा और आपका कोचिंग सेंटर स्मार्ट स्टडी फॉर करियर में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप स्मार्ट स्टडी फॉर करियर का सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे एलसीएम क्या है। एलसीएम है दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 20। तो यहाँ पर 8 एंड 20 का ऐसा एक वैल्यू लेना पड़ेगा जो सबसे छोटा हो और 8 का भी मल्टीपल हो और 20 का भी मल्टीपल हो, और वो जो नंबर होगा सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा 8 का मल्टीपल और 20 का मल्टीपल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे 5, 12 एंड 18। इसका भी दोस्तों ऐसा एक छोटा, सबसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा कि वो नंबर 5 का भी मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो। तो दोस्तों, ये तो हो गया एलसीएम का डेफिनेशन। अब दोस्तों देखेंगे कि एलसीएम निकालने का बेसिक प्रोसेस और ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 20। तो यहाँ पर 8 लिखिए। तो 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? सबसे छोटा नंबर से तोड़ना पड़ेगा। तो 8 को हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और देखिए 20 है तो 20 को तोड़ दीजिए, तब आपका हो जाएगा 2 इंटू 5। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5। अब दोस्तों इसका एलसीएम क्या है देख लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो दोस्तों पहले इन दोनों का कॉमन जो है उसको लेना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन है 2। कॉमन लेने के बाद कॉमन का पावर जिसमें सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो ये 3 बड़ा है तो 3 लेना पड़ेगा। 2 का पावर 3 इंटू जो कॉमन नहीं है, यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर नहीं है लेकिन 5 नीचे में है, तो जो कॉमन है उसको ले लिया और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5, तो 2 का क्यूब 8 इंटू 5 40, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक प्रोसेस। और एक बेसिक प्रोसेस है दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए 8, 12, तो ऐसे आप शायद करते होंगे। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 10, तो और एक बार 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन 2 इंटू 2 और 5 रह जाएगा। तो इन सब को मल्टीपल करिए, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर भी 40 आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों तो हो गया ट्रेडिशनल प्रोसेस। आप देखते हैं कि इसको ट्रिकली कैसे किया जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आप दोस्तों इसका ट्रिक्स बताएंगे। तो देखिए दोनों नंबर है 8 एंड 12, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 20, तो 20 पहले ले लीजिए। 20 इंटू एन करिए, 20 इंटू एन अपन जो बाकी नंबर है 8 उसको लिख लीजिए। अब दोस्तों एन का वैल्यू यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए जो कि इन दोनों का मल्टीपल करके 8 का मल्टीपल हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए एन का पावर अगर एन का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 20 इंटू 1 20, तो 28 का मल्टीपल नहीं है तो 20 नहीं होगा। तो फिर देखिए एन का वैल्यू अगर 2 लेंगे, 2 इंटू 20 40, तो 40 देखिए 8 का मल्टीपल है, 5 इंटू 8 40, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, एन का पावर सबसे छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 भी ले लेता तब भी 4 इंटू 20 80, तो 88 का मल्टीपल है,
लेकिन 80 आपका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व कीजिए कि सबसे जो बड़ा नंबर है 18, तो 18 पहले ले लीजिए इंटू n अपॉन 5 एंड 12। तो दोस्तों देखिए n का वैल्यू ऐसा लेना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो होगा वो 5 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पर देखिए नीचे 5 है, तो ऐसा नंबर होना चाहिए या लास्ट में या 5 होगा या फिर 0 होगा, तब भी 5 का मल्टीपल होगा। तो दोस्तों अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो 8 लास्ट में आ जाएगा, 2 लेंगे तो 6, इसी तरह 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर 5 लेंगे तो देखिए 5 लेंगे n का वैल्यू तो देखिए 90 हो जाएगा। 95 का मल्टीपल है लेकिन 12 का मल्टीपल नहीं है, तो 90 आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए n का वैल्यू अगर 10 लेंगे तो 180 आ जाएगा। 185 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को दोस्तों अलग अलग से कैसे कर सकते हैं, अलग अलग ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले जो बड़ा नंबर है वो है 18, तो 18 लिख लीजिए इंटू n अपन देखिए इस बार 5 एंड 12 एक साथ लिए थे तो आप अलग से ले सकते हैं। तो पहले 5 का कर लीजिए, 5 एंड 18 का, तब n का पावर अगर 5 देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 5 का मल्टीपल है। तो अगर आप यहाँ पर 4 3 2 लेंगे तो उसका जो मल्टीप्लाई करके होगा वो 5 का मल्टीपल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 90 वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों फिर इसको 90 इंटू n करिए अपन 12 अलग से, तो देखिए n का पावर n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 12 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर 2 लेंगे तो 180 आ जाएगा जो कि 12 का मल्टीपल है। तो दोस्तों इसी तरह आप अलग से कर सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि इसका माइंड में आप कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका माइंड में करने का एक ही प्रोसेस है कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो माइंड में से ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, चलिए बड़ा नंबर जो है उसका मल्टीपल करिए, उसका मल्टीपल ऐसा नंबर से मल्टीपल होगा कि वो 8 का भी मल्टीपल होगा। अगर 20 इंटू 1 करेंगे तो 8 का मल्टीपल नहीं होगा। 20 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा जो कि 8 का भी मल्टीपल है। तो इसी तरह आप माइंड में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आप माइंड से कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 12 एंड 18 है, तो पहले बड़ा नंबर, तो इसका मल्टीपल ऐसा नंबर लेना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई ऐसा नंबर से करना पड़ेगा कि वो 5 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है। तो अगर माइंड में से आप n का वैल्यू देखिए 18 इंटू n का वैल्यू अगर आप 1 2 3 4 लेंगे तो नहीं होगा, 5 लेंगे तो 90 हो जाएगा। 95 का मल्टीपल है लेकिन 12 का नहीं है। इसी तरह 10 के साथ आप 18 का मल्टीपल करिएगा तो 5 का भी मल्टीपल होगा ये नंबर और 12 का भी पूरा का पूरा नंबर मल्टीपल होगा। तो 10 इंटू 80 करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है माइंड में वो मेनली बेस्ड करते हैं आपके प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब दोस्तों और एक टाइप का एलसीएम निकालने का प्रोसेस है, जैसे कि 4 5 एंड 9। तो दोस्तों अगर इस टाइप का नंबर ऐसे आएगा, जैसे कि देखिए 4 5 एंड 9, इसमें से किसी भी नंबर 1 छोड़ के 2 3 4 5 6 किसी भी नंबर कॉमन नहीं ले सकते आप। किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर से आप कॉमन नहीं ले सकते। इस टाइप का आप सिंपल सी इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 5 इंटू 9 तो 180 आ जाएगा। तो इस टाइप का 180 आपका आंसर हो जाएगा।
लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि इन तीनों में से या चार जो भी नंबर हो वो उसमें से किसी भी नंबर कॉमन नहीं हो सकते। वन छोड़ के किसी भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो दोस्तों इतना ही था, आप प्रैक्टिस करते रहिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप स्मार्ट स्टडी फॉर करियर का सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए।